हेलो फ्रेंड्स। अभी कुछ घंटे पहले मैंने जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया था ऑडिटर का एग्ज़ाम, उसका मैंने सॉल्यूशन दिया, लेकिन मैं ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं दे पाया था क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिमांडिंग हैं और यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी का काम है। तो इट्स टाइम टेकिंग, ऐसा नहीं है कि बस कलम उठाओ और एक बार में टिक करता चला जाओ। इतनी इजी गोइंग और कंफर्टेबल क्वेश्चंस नहीं है, तो इस वजह से देर लग रही है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। किसी ने कुछ कमेंट भी किया है पकाऊ टाइप, लेकिन जो भी हो, आई वॉज जस्ट हेल्पलेस, क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो ये पुख्ता होना चाहिए, बिल्कुल वेल टेस्टेड होना चाहिए, ताकि आप आंसर जब मिलाएं तो आपको लगे कि हाँ, ये ऑथेंटिक है। और इसके लिए थोड़ा समय लगा है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं एक बार फिर से दिखा दूं, जो मेरा बुकलेट सीरीज है वो बी है। एग्जाम ऑडिटर आज ही परीक्षा हुई है, बुकलेट सीरीज बी, और 26 तक मैं मैथ्स का क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था, और 26 तक मैंने सॉल्व किया था, और उसके बाद बाकी उसके आगे का क्वेश्चन खासकर साइंस का मैंने किया है। और चूंकि कई लोग ऐसे हैं जो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी आप सॉल्यूशन पूरा दीजिए, तो उस पूरा सॉल्यूशन देने में काफ़ी टाइम लग रहा है। लेकिन साइंस सेक्शन, इसमें मैंने गौर किया, काफ़ी डिमांडिंग, काफ़ी टफ है और कॉन्सेप्चुअल भी है, तो मैंने इसको कंप्लीट किया है। साइंस सेक्शन के बाद करंट अफेयर्स है जो कंपेरेटिवली आसान है। तो जो भी हो, मैंने 26 क्वेश्चन नंबर 26 के बाद मैंने सॉल्यूशन फिर से किया है। काइंडली आप इसको देखें और ध्यान से मिला लें। तो मैं अब सीधा मुद्दे पे आ जाऊं। बुकलेट सीरीज बी, एग्जाम ऑडिटर, और क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन ये है, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है, जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? चार ऑप्शंस हैं, ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, और डी समतलावतल। और ई तो हर क्वेश्चंस में वही ऑप्शन होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इट्स रियली बोरिंग। तो चार ऑप्शंस में से आपका जो उत्तर होता है क्वेश्चन नंबर 27 का, वो है बी, उत्तल दर्पण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि इसके चार ऑप्शन हैं। कोहरा प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी, कोहरे का अपवर्तनांक अनंत होता है। ऑप्शन सी, कोहरे की बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है। और ऑप्शन डी, कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है डी, कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी, डी फॉर डांस। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु, शक्ति क्षय को कम करने हेतु, अधिक धारा प्रवाह हेतु, और डी, ऑप्शन डी है, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। इसमें दो ऑप्शंस काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, बहुत ही माइन्यूटली ध्यान देना है। बड़ा ही अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर है बी, शक्ति क्षय को कम करने हेतु, लॉस ऑफ पावर कम हो, न कि न्यूनतम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी, शक्ति क्षय को कम करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 30, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती। हो सकता है हिंदी वाले प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं तो कई लोगों को परेशानी होती होगी, बट कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। हालांकि मैं चाहूं तो इंग्लिश वाला भी पढ़ सकता हूं। द करंट कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज वायर डज नॉट डिपेंड। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तार की लंबाई ए, बी है तार की परिधि, सी है तार के पदार्थ पर, और डी है इसमें प्रवाहित धारा पर। आपका उत्तर होगा यहाँ पे तार की परिधि पर, ऑप्शन बी, मेरा मतलब है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ वायर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर है बी, बी फॉर बुक, तार की परिधि। अब क्वेश्चन नंबर 31, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ए, तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन बी, गर्म करने पर धातु बढ़ती है। सी, उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और डी, धातुओं की विशिष्ट
ऊष्मा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर है सी, उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करते हैं, वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, तो उनके फ्लो में ऑब्स्टेकल, बाधा उत्पन्न होती है। बड़ा कॉमन, मतलब यूँ कहिए कि कॉमन सेंस की बात है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर सी, उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, ऑप्शन ए पानी में डुबोए जाते हैं, बी तेल में डुबोए जाते हैं, सी लोहे के टुकड़ों के निकट लाए जाते हैं, और डी गर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान था, इसका उत्तर है डी, गर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर हुआ गर्म किए जाते हैं, डी। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तप्त तार आमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? हॉट वायर आमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ए केवल डीसी, बी केवल एसी, सी न तो एसी न ही डीसी, और डी ऑप्शन डी एसी और डीसी दोनों। ऑप्शन ई तो आप जान रहे हैं क्या है, सब में एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर है बी केवल एसी, बी फॉर बुक। क्वेश्चन नंबर 33 बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोटोन है, इसके 4 ऑप्शन है। प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा, पदार्थ का एक क्वांटा, क्वांटम लिखना था, क्वांटा हिंदी ट्रांसलेशन साथ गड़बड़ी हुई होगी, एनीवे। सी धनावेशित कण, और प्रकाश, डी प्रकाश की तीव्रता मापने का एक यंत्र। आपका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 34 का ए क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी। 34 का उत्तर हुआ ए। अब 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ड्यूटेरॉन, ऑप्शन सी ट्राइटियम, और ऑप्शन डी हीलियम। आपका उत्तर यहाँ ट्राइटियम है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका उत्तर यहाँ ट्राइटियम है, जो कि रेडियो एक्टिव फीचर्स दर्शाता है। सी 35 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। ऑप्शन 4 हैं। ए है बॉक्साइट, बी है डोलोमाइट, सी है चाल्कोपाइराइट, और डी है इल्मेनाइट। आपका उत्तर यहाँ 36, क्वेश्चन नंबर 36 का है डी इल्मेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH, इथेनॉल कहने का मतलब, में परिवर्तित होता है? क्वेश्चन में C2H5OH दे रखा है, तो किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए इन्वर्टेज, बी जाइमेज, सी माल्टेज, और डी डायस्टेज। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, वैसे कई एग्जाम से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर होता है बी जाइमेज, बी जाइमेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? वाई जिलेटिन इज यूज्ड ए लॉट इन मेकिंग आइसक्रीम। इसके 4 ऑप्शन हैं क्वेश्चन नंबर 38 के। कोलाइड बनने से रोकने में, बी कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, सी मिश्रण को अस्थायी करने में, डी सुगंधित करने में। आपका उत्तर यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 का है बी कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ए दूध, बी रक्त, सी घी, और डी मक्खन, और 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे आपका उत्तर ई होगा, क्योंकि निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? इसका उत्तर है घी, अर्थात आपका जो ऑप्शन है वह सी होगा। ए दूध, बी रक्त, सी घी, और डी मक्खन। तो आपका उत्तर यहाँ सी घी होता है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, 2 रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए NO2 एवं O2, बी N2O एवं NO, सी NO एवं O2, और डी NH3 और HCl। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है सी NO एंड O2। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन आपका है सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ए H2O
जल, बी है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सी है H2SE और डी है H2TE। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका उत्तर होता है ऑप्शन ए H2O। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर है ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 42, इसके चार ऑप्शंस हैं। ए DDT, बी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सी हेक्साक्लोरोबेंजीन और डी क्लोरल। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका उत्तर होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका उत्तर होता है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 43 आपके चार ऑप्शंस हैं। ए फेनिल बेंजोएट, बी फेनिल सैलिसिलेट, क्वेश्चन ऑप्शन सी फेनिल एसीटेट और ऑप्शन डी मेथिल सैलिसिलेट। तो आपका यहाँ उत्तर होता है डी मेथिल सैलिसिलेट। क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर है डी मेथिल सैलिसिलेट। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। यूरिया की पहचान की जा सकती है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। बायूरेट परीक्षण द्वारा, बेनेडिक्ट परीक्षण द्वारा, सी ल्यूकास परीक्षण द्वारा और डी मूलिकन परीक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 यूरिया की पहचान की जा सकती है। इसका उत्तर है आपका ए ऑप्शन ए बायूरेट परीक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। यह बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन, कई एग्जाम से पूछे भी गए हैं। आजकल सर्वाधिक, क्वेश्चन नंबर 45 आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। ए साइक्लोडेक्सट्रीन, बी एस्पार्टेम, सी सैकरीन, डी फ्रक्टोज। आपका यहाँ उत्तर होता है एस्पार्टेम। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी फॉर बुक, बी एस्पार्टेम इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46 थैलेसीमा एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। बहुत आसान है। ए रक्त को, बी फेफड़े को, सी हृदय को, डी वृक्क को। तो आपका उत्तर यहाँ है ए रक्त को। क्वेश्चन नंबर 46 एंट अमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन नंबर 47 एंट अमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था होती है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिका इज। इसके चार ऑप्शंस हैं। ए ट्रैफिक प्रकार, ट्रॉफिक फॉर्म, बी है परिपक्व पुटी, इंग्लिश में मैच्योर सिस्ट, सी है ऑप्शन स्पोरोजाइट और डी है माइन्यूटा प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका उत्तर होता है बी परिपक्व पुटी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैच्योर सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर बी फॉर बुक, परिपक्व पुटी मैच्योर सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? इसको इंग्लिश में पढ़ दूं, शायद कोई कंफ्यूजन ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियन एनिमल? क्वेश्चन नंबर 48 के चार ऑप्शंस हैं। ए कछुआ, बी मेढक, सी टोड और डी सैलामेंडर। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका उत्तर हुआ ए कछुआ। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? यह भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। ए तिलचट्टा कॉकरोच जिसको बोलते हैं, बी मछली, सी हाइड्रा, डी केंचुआ। तो आपका इसका उत्तर हो जाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दूं। निम्न में से कौन सा एक, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सा एक प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? ए तिलचट्टा, बी मछली, सी हाइड्रा और डी केंचुआ। इसमें आपका उत्तर है सी ऑप्शन सी हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 50 दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन 4 है। ए प्रोटोजोआ, बी ईस्ट, सी बैक्टीरिया और डी शैवाल। आपका यहाँ उत्तर है ए प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर ए प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 51 पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? आपके चार ऑप्शंस हैं। ए यूरिया, बी अमोनिया, सी वसीय अम्ल और डी यूरिक अम्ल। आपका क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर है बी फॉर बुक। क्वेश्चन ऑप्शन है बी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 52 नारियल के फलों का फैलाव होता है। इसको मैं पढ़ दूं इंग्लिश में भी। इन कोकोनट द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू। इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए मेसोकार्प द्वारा, बी एपीकार्प द्वारा, सी एंडोकार्प द्वारा और डी घुमावदार हुकों द्वारा और ई
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर है आपका ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। कहने का मतलब यहाँ पे एक से अधिक उत्तर है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ई है क्वेश्चन नंबर 52 का, ध्यान रखें। आमतौर पे इसमें लोग सिर्फ एंडोकार्प मारकर आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक से अधिक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। द्विबीजपत्री, क्वेश्चन नंबर 53, द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? इसको इंग्लिश में पढ़ दूं, कंफ्यूजन ना हो। द नेचर ऑफ वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम इज जनरली। इसके चार ऑप्शंस हैं 50 क्वेश्चन नंबर 53 के। ए रेडियल, बी एकाग्र, सी समपार्श्विक और डी सन की। अंग्रेजी में इसके ऑप्शन है ए रेडियल, बी कॉन्सेंट्रिक, सी कोलैटरल और डी एक्सेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका उत्तर है सी समपार्श्विक, कोलैटरल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 53 का उत्तर सी फॉर कैट। अब क्वेश्चन नंबर 54, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, इसके चार ऑप्शंस हैं ए अंधेरे में, बी छाया में, सी प्रकाश में और डी लौह रहित माध्यम में। यहाँ आपका उत्तर है 54, क्वेश्चन नंबर 54 का डी लौह रहित माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग? आपके चार ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 55 के। ए प्लास्टिड, बी प्लाज्मिड, सी हेटेरोसिस और डी परिवर्तन। इंग्लिश में इसके ऑप्शंस हैं प्लास्टिड, बी प्लाज्मिड, सी हेटेरोसिस और डी म्यूटेशन। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में डी उत्परिवर्तन की जगह पर परिवर्तन दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, इसलिए मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया। जो भी हो, इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर है बी प्लाज्मिड, बी प्लाज्मिड। अब आगे देखते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 55 तक आपका साइंस सेक्शन था, जो इस प्रश्न पत्र में, ऑडिटर के इस प्रश्न पत्र में सबसे टफेस्ट सेक्शन था। और इसको मैंने वार लेवल पे किया है। आई होप कि आपको सही उत्तर मिला है और मैंने पूरी कोशिश की है। ह्यूमन एरर यू कैन नॉट इग्नोर, लेकिन जहाँ तक मैंने कोशिश की है, मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल सही उत्तर मिले, और इसीलिए काफ़ी वक्त लगा है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब इसके आगे करंट अफेयर्स और दूसरे सेक्शंस हैं। अब इसके बाद मैं उन सेक्शंस को लेकर आता हूँ, और देरी के लिए एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। थैंक यू वेरी मच।